भारतीय हैं, नेपाल में रहते हैं और वो भारतीय प्रवासी दिवस में आए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है, भारत और नेपाल का जिस तरीके का रिश्ता है उसमें नेपाल से कोई आए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। आपके अंदर क्या बात थी कि इस सम्मेलन में आपने भाग लिया है? सर आई टेल यू वन थिंग लाइक मैं कल आया। सबसे पहली बात तो द काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर हो रहा है वो एक कनेक्टिविटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि व्यापार की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनटिल अनलेस यू हैव द कनेक्शन, जब तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ हो नहीं सकता सर। तो यहाँ कनेक्टिविटी का मतलब क्या है आपका? देखिए आपस में आई मीन वी हैव कम हियर, इतना बड़ा सम्मेलन है, people from different walks of life they are coming here and sharing their views, how they should grow the business, how they should grow relationship with their own country to India. So like we are Indian origin, but we are, I'm proud to say that I'm a proud person from Nepal, and we are doing business there, and by the grace of God India and Nepal always had a नाइस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एंड टुडे आज भी एक बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इसको आयोजित करने के दो मोटो हैं। एक तो है कि आप भारत को क्या मदद कर सकते हो, अमृत काल में विकसित भारत बनेगा, और दूसरा है कि भारत आपको क्या मदद कर सकता है। तो इन दोनों में आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है कि देखिए इतना कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ मैं भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में, आपको मैं कुछ सलाह दे सकूँ बहुत, लेकिन जितना मैं समझता हूँ मुझे लगता है कि दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत मदद पहुँचा सकते हैं। नेपाल आज आप इंडियन आर्मी में देख लीजिए, बहुत सारे गोरखाज एंड दे फील वेरी प्राउड टू सर्व इंडिया। और इंडिया भी, चूँकि इंडिया बहुत शक्तिशाली देश है, वो भी अपने हिसाब से नेपाल को आर्थिक रूप से बहुत तरह से मदद कर सकता है। और जो हमारी इंडियन एम्बेसी हैं नेपाल में, वो भी नेपाली सिटीज़न को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और टाइम टाइम पर बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से दोनों देशों के बीच में संबंध भी मजबूत होंगे और आपसी सहयोग का सिलसिला भी और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। तो आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव यही है कि भारतीय मूल के लोग या भारतीय गवर्नमेंट, जैसे कल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब कल आने वाले हैं, तो अगर मिलने का मौका लगे तो हमारी टीम है काठमांडू से, तो यही बातचीत करेंगे कि भाई इंडिया से भी नेपाल में कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहाँ पर भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया वाले वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं ताकि वहाँ के जो हमारे नेपाली भाई हैं उनका भी कल्याण हो और उनको भी रोज़गार, वहाँ भी रोज़गार के अनेक अवसर हों। ऐसा मतलब आपका क्या बिजनेस है नेपाल में? हम लोग का टायर का बिज़नेस है, और तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इंडिया से कुछ और भी बिजनेस वहाँ पर डेवलप हो। अब ये नेपाल के लोग क्या वेलकमिंग हैं इंडियन बिजनेस से? आई थिंक नेपाल के, अब देखिए 100% लोग 100% एक जैसे तो कहीं नहीं होते, बट जितना मैं जानता हूँ कि जैसे इंडिया के दिल में नेपाल बसता है, वैसे नेपालियों के भी दिल में इंडिया बसता है साहब। बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया के दिल में जैसे नेपाल बसता है, वैसे ही नेपालियों के दिल में भी इंडिया बसना चाहिए, इसमें कोई संदेह और शक नहीं होना चाहिए। संसद टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ इंदौर से मैं अखिलेश सुमन।